आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है आरबीआई। इसके हम लोग फंक्शंस आज पढ़ने वाले हैं। वेलकम क्लास, मेरा नाम है कुशाग्र साहू। आप लोग देख रहे हो एडुपेंडेंस। इस सीरीज में यानी ओटीपी बैच के अंदर, ऑन द पॉइंट बैच के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, वो सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो प्लेलिस्ट आप सभी को मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग वहाँ पे विजिट कर सकते हो। वहाँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक ऑन द पॉइंट। इसीलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कौन कौन से फंक्शंस हैं, इसके बाद हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास करेंसी अथॉरिटी, नेक्स्ट है बैंकर टू गवर्नमेंट, नेक्स्ट है बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजर, नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, नेक्स्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। ये 6 पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लें, एग्जाम्स में लिख देना। 6 नंबर का आता है या फिर 4 नंबर का आता है। 4 नंबर का आता है तो 4 लिखना, 6 नंबर का आता है तो 6 लिखना। ठीक है, अब वीडियो को शुरू कर दें। सबसे पहले करेंसी अथॉरिटी की बात कर लें तो आरबीआई हैज़, मतलब आरबीआई के पास सिर्फ अकेला राइट है जिसको वो अपने नोट्स इशू कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये के नोट को हटा के एंड कॉइन्स को हटा दिया जाए, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। ठीक है, तो आरबीआई के पास यानी सेंट्रल बैंक के पास ये अथॉरिटी है। क्यों, मैं आपको एक अच्छी सी लैंग्वेज में पढ़ के बता देता हूँ। आरबीआई हैज़ द सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स। ठीक है, एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट एंड कॉइन विच आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी आज जो सेंट्रल बैंक है ये एक बैंक की तरह एक्ट करता है गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट के बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक की बात हो रही है। यहाँ पे ये लिखा है आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। इट मेंटेन्स कैश बैलेंस ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, यानी जो रिलेशनशिप पब्लिक का कमर्शियल बैंक के साथ है वही कमर्शियल बैंक्स का आरबीआई के साथ भी है। यानी पब्लिक का रिलेशनशिप, मान लो पब्लिक और कमर्शियल बैंक भाई भाई जैसे हैं, तो वैसे ही कमर्शियल बैंक भी, कमर्शियल बैंक एंड आरबीआई भी भाई भाई जैसे हैं। ठीक है, द रिलेशन ऑफ कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक इज सेम एज द रिलेशनशिप ऑफ पब्लिक बैंक विद सेंट्रल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का कंट्रोलर कैसे है, तो ये आपकी कुछ पॉलिसी के द्वारा जो मनी सप्लाई को है वो कंट्रोल करता है। आरबीआई इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। पॉलिसी कौन कौन सी है, क्वालिटेटिव हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है। इसके अंदर काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी आरबीआई एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो भंडार है ना वो आरबीआई के पास यानी सेंट्रल बैंक के पास होता है। जो किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास, उसके पास पूरा फॉरेन एक्सचेंज का भंडार होता है, यानी जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। आरबीआई एक्ट एज कस्टोडियन ऑफ द कंट्री स्टॉक्स ऑफ गोल्ड एंड रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये आप पहली पॉइंट हमेशा लिख सकते हो। ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना कि जैसे ही आप लोग शुरू कर रहे हो ना, तो एक टिप है ये, जैसे आप लोग शुरू करें तो ऐसे लिख दो, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज दिस। ठीक है, उसके आगे लिख देना इट इज ऑल्सो मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द एक्सचेंज। ठीक है, एंड आप सभी सोच रहे हो कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या गया, मैं इसको लिखा नहीं हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट वो चीज़ है, मान लो कमर्शियल बैंक को कोई फाइनेंस चाहिए, मान लो पैसा चाहिए, उन्होंने सारे सोर्सेज के पास जाके घूम के देखा है बट उनको नहीं मिला, तो उनके पास लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का काम करता है सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास अगर पैसा कहीं से भी नहीं मिल रहा है दूसरे सोर्सेज से, तो लास्ट मतलब एट द लास्ट वो पहुँचता है सेंट्रल बैंक के पास कि हमें थोड़ा सा पैसा दे दो। ठीक है, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब वो होता है। तो होप आप सभी को ये 6 के 6 फंक्शन समझ में आ गए होंगे। दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर देना जो भी आपके क्लास 12 बोर्ड्स देने वाले हैं। एंड प्लेलिस्ट मेंटेन है तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, जैसे ही वीडियोस आएंगे आप सभी तक पहुँचेंगे। मिलता है आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।